हैं। तो बेटे जो फैट है, अगर हम फैट की बात करें, ये फैट क्या चीज होती है? ठीक है, तो आप कहोगे सर घी फैट है। हाँ भाई, घी फैट है। बटर फैट है। हाँ भाई, बटर फैट है। फैट होता क्या है भाई? तो फैट असल में दो चीजों से बना होता है। एक है हमारे पास फैटी एसिड, और एक है हमारे पास ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। तो एक टिपिकल फैट की बात कर रहे हैं, तो वो फैट बना होता है फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से। ठीक है, फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से। सो भाई मजेदार की बात ये है, यहाँ पर थोड़ी सी पिक्चर डिफरेंट होती है। ठीक है, क्या पिक्चर डिफरेंस होती है? ये विलाइज हैं, ये विलाइज हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर। ये मान लिया हमारा क्या है, ये इंटेस्टाइन है, ये विलाइज हैं। तो ये ब्लड वेसल जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर एक स्पेशल चीज जा रही है जिसे आप कह रहे हो लैक्टील। क्या जा रही है? लैक्टील जा रही है। ठीक है, तो आपका ये जो फैट है वो टूटा फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। ठीक है, अब ये ग्लिसरॉल इस विलाई यानी इंटेस्टाइन वॉल के अंदर चला गया, फैटी एसिड भी इस इंटेस्टाइन वॉल के अंदर चला गया। यहां जल जाने के बाद ये फिर मिल गया। वाह, इतनी मेहनत से तोड़ा और तुम फिर मिल गए। हाँ, मैं फिर मिल गया। ये क्या बन गया? फैट बन गया। फिर फैट का मॉलिक्यूल बन गया। और ये फैट ब्लड वेसल में नहीं गया, ये गया लैक्टीज में। फैट को कौन ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में? लैक्टीज। और ये लैक्टीज जाके कहाँ पे छोड़ के आएंगी? ये भाई हार्ट के पास। आपको पता है ना, जो वेना कावा है, वेना कावा आपके एट्रियम में ब्लड को लेके आती है। तो वेना कावा को छोड़ के आएंगे ये लैक्टीज। छोटी छोटी हमारी लिम्फेटिक वेसल्स हैं। लैक्टीज क्या होती हैं? लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, जिसमें लिम्फ जाता है। ठीक है, लिम्फ ब्लड नहीं होता, याद है ना? लिम्फ व्हाइट कलर का होता है, जिसमें खूब सारी हमारी जो एंटीबॉडीज होती हैं जो फाइट करती हैं। ठीक है, सो लिम्फ के अंदर आरबीसी नहीं होती हैं। ये लिम्फ के अंदर फैट जाता है और आपकी वेना केवा में छोड़ के आता है, जहां से ये हार्ट के ब्लड में मिक्स होता है। तो बड़ी मजेदार की बात, मैं क्या कह रहा हूं, फैट टूटेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, इंटेस्टाइन वॉल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये फैट कहाँ जाएगा? लैक्टील्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आपसे सवाल यहां पर आया है, ये लैक्टील्स क्या हैं? लैक्टील्स लिम्फेटिक वेसल्स हैं और फैट को कैरी करती हैं। और इसलिए लैक्टील्स या लिम्फेटिक वेसल्स को मिडल मैन बिटवीन, क्या भाई साहब, ब्लड एंड हार्ट कहते हैं। ब्लड और हार्ट के बीच में मिडल मैन है। क्यों? जो चीज ब्लड में नहीं जा रही थी, फैट नहीं जा रही थी, ये भाई साहब फैट को लेके गए, हार्ट को दिया, हार्ट से फिर ब्लड को मिला। तो ये एक तरह का मिडल मैन कहलाता है। कौन? लिम्फेटिक वेसल्स। तो लैक्टील्स क्या हैं? लैक्टील्स लिम्फेटिक वेसल्स हैं जो फैट को ले जाती हैं। ठीक है, तो ये तो ओवरऑल पिक्चर हुई। अब समझना ये है, ये फैट कैसे तोड़ेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। ठीक है, ये इस पूरी पिक्चर से ना हमें लैक्टील्स पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जो चीजें मैंने आपको बताई ये नहीं पूछी जाएंगी, लैक्टील्स के बारे में पूछा जाएगा, भैया लैक्टील्स क्या हैं। ठीक है, लैक्टील्स हैं लिम्फेटिक वेसल्स। तो चलो फैट की बात करते हैं। माउथ के अंदर क्या हो रहा है? फैट का डाइजेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। ऑइसोफेगस के अंदर फैट का डाइजेशन हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। स्टमक के अंदर होता है, 30% होता है, पर हमारी किताब ने नहीं पढ़ाया हमें, तो हम भूल जा रहे हैं। वैसे होता है, 30% फैट का डाइजेशन स्टमक के अंदर होता है। खैर, ये रहा हमारा लीवर। ओह, यहाँ पे लीवर एक्शन में आता है। और ये है हमारे पास बाय हमारे गॉल ब्लैडर। दीज आर गॉल ब्लैडर। ओके, ये है हमारा लीवर, ये है हमारा पैंक्रियास। ओ, अब पैंक्रियास, पैंक्रियास जूस बनाएगा यानी लात मारेगा। लाइपेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, ये फैट को तोड़ने वाला है। तो जरा देखें, पैंक्रियाटिक से जो पैंक्रियास से जो डक्ट निकली उसे आप क्या कहेंगे? पैंक्रियाटिक डक्ट कहेंगे। डक्ट यानी ट्यूब। भैया यहां से ये पैंक्रियाटिक जूस निकलेगा पैंक्रियाटिक डक्ट में। पर लीवर एक खतरनाक काम करता है। लीवर यानी
बाइल। अब ये जो है भाई साहब यहाँ से एक ट्यूब बनाता है जहां जाती है गॉल ब्लैडर में, और ये गॉल ब्लैडर से निकल के कहाँ आती है भाई साहब, ये इस पैंक्रियाटिक डक्ट में आके मिलती है। कौन? बाइल डक्ट। बाइल डक्ट। तो देखो ये बाइल क्या होता है। बाइल एक हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर खूब सारा कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो लीवर क्या बनाता है? बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस बनाता है। वो बाइल जूस कहाँ जाता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, टेम्परेरी स्टोर होता है। यानी देखो, जैसे ही खाना यहाँ पर आया, इंटेस्टाइन में आया, खाना यहाँ पर आया, तो लीवर ने जो बाइल जूस बना के गॉल ब्लैडर में स्टोर कर रखा था, गॉल ब्लैडर से ये बाइल कहाँ गया? ये भाई साहब पैंक्रियाटिक डक्ट से होते हुए इंटेस्टाइन में आ गया। वाह वाह। और इंटेस्टाइन में इसने क्या किया? इस बाइल जूस ने क्या किया? बाइल जूस ने दो काम किए। बाइल जूस ने यहाँ पे इंटेस्टाइन की पीएच को बेसिक बना दिया। भाई स्टमक में तो एसिडिक था ना, खाना एसिडिक आया, अब एसिड को क्या बना दिया? बेसिक बना दिया। क्यों? बाइल जूस में ऐसा क्या है भाई? बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हैं जो उसको क्या बना देंगे? बेसिक बना देंगे। और बाइल जूस क्या कर रहा है बेटे? बाइल जूस यहाँ पर जो फैट मॉलिक्यूल है, ये जो बड़ा फैट मॉलिक्यूल है, इसको छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ रहा है। इसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन मतलब है बड़े फैट को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना। क्यों भाई? क्योंकि ये जो बेचारा हमारा लाइपेज है ना, ये जो कि फैट को तोड़ने वाला है, ये इस बड़े फैट पे काम ही नहीं कर पाएगा। इसे सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हमने बाइल जूस ने, जो कि लीवर से निकला था, उसने इस फैट के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया, यानी इसे क्या कर दिया? इमल्सिफाई कर दिया। अब इस छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पे कौन काम करेगा? लाइपेज काम करेगा, और कन्वर्ट कर देगा इसे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, और ये हमारी इंटेस्टाइन वॉल के अंदर, विलाइस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे भाई साहब। क्या आपको ये समझ में आया दोस्तों? क्या आपको ये समझ में आया दोस्तों? क्या ये आपको समझ में आया हमने क्या किया? ठीक है, तो हमने क्या किया? क्या ये जो बाइल है, ये इसके अंदर कोई एंजाइम होता है? नहीं भाई, कोई एंजाइम नहीं होता। ये तो फैट के मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है? छोटा छोटा तोड़ रहा है, और भाई साहब क्या कर रहा है? पीएच को बेसिक बना रहा है। और ये छोटा छोटा तोड़ने से क्या हो रहा है? लाइपेज जो है वो भाई साहब क्या कर रहा है? वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में इस फैट को तोड़ पा रहा है, और ये एब्जॉर्ब हो पा रहा है। अब जरा देखो, चालाकी भरा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, हम कह रहे हैं बाइल जूस, बाइल जूस का रोल बताओ। तो कोई मुझे बाइल जूस का रोल बताएगा क्या? तो भाई बाइल जूस क्या कर रहा है? तो बाइल जूस दो काम कर रहा है, ठीक है। पहला, बाइल जूस पीएच को बेसिक बना रहा है, और दूसरा, बाइल जूस फैट का इमल्सिफिकेशन कर रहा है। इमल्सिफिकेशन कर रहा है यानी फैट के ग्लोब्यूल्स को तोड़ रहा है छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। अब जरा समझें बेटे, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हाउ बाइल जूस हेल्प इन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। अरे सर, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन तो तब पढ़ा था, अब तो फैट का डाइजेशन पढ़ रहे हैं। बाइल जूस कैसे कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है? बेटे ऐसे कर रहा है कि वो पीएच को बेसिक बना रहा है इंटेस्टाइन की। जब इंटेस्टाइन की पीएच बेसिक बनती है, तभी आपके हमारे पास जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज है, वो एक्शन कर पाएगा, ठीक है। अगर बेसिक ही नहीं होगी तो एमाइलेज एक्शन कर ही नहीं पाएगा। बिल्कुल सही यश। अच्छा, फैट का डाइजेशन में कैसे हेल्प कर रहा है? फैट के डाइजेशन में ऐसे हेल्प कर रहा है कि वो फैट को क्या कर रहा है? इमल्सिफाई कर रहा है, और इमल्सिफाई कर रहा है तभी लाइपेज
एरिया बढ़ने से, सरफेस एरिया बढ़ने से एक्टिवली काम कर पा रहा है। तो इस तरह हमने बाइल जूस का काम भी पढ़ा, फैट का डाइजेशन भी पढ़ा। अब एक दो छोटी बातें क्या होती हैं, जो आपके कार्निवोरस होते हैं और हर्बीवोरस होते हैं, तो उनको आप कैसे पहचान सकते हो? तो हर्बीवोरस की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लंबी होती है, और कार्निवोरस की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो छोटी होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर्बीवोरस खाते हैं घास फूस यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, उनको डाइजेशन में आपको क्या चाहिए? स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी चाहिए, क्योंकि उनको डाइजेशन आसान नहीं है। ठीक है, और ये जो कार्निवोरस है ये क्या खा रहा है? ये प्रोटीन ज्यादा खा रहा है, तो इसे घास फूस नहीं खा रहा है, तो इसे स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी नहीं चाहिए भाई साहब। भाई साहब ये बात समझ में आ गई? ठीक है भाई साहब, तो हर्बीवोरस की जो इंटेस्टाइन होती है वो लंबी होती है। वैसे इंटेस्टाइन पूछ ही लिए जाए तो ह्यूमंस की जो इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ कितनी है? 6 मीटर है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 6 मीटर है, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ 1.5 से 2 मीटर है। तो टोटल इंटेस्टाइन की लेंथ 7.5 से 8 मीटर की लेंथ होती है हमारी किसकी? इंटेस्टाइन की। ठीक है, अब इसमें एक चीज जो है अभी तक हमारे डिस्कशन में रह गई है, वो क्या है? वो ये है कि आपने ये जो माउथ से ऑइसोफेगस की बात कही, तो जो खाना है वो नीचे क्यों आ रहा है? क्या वो अर्थ की ग्रेविटी के कारण आ रहा है क्या? नहीं भाई साहब, यहां पर हमारे पास मसल्स हैं। तो वो जो मसल्स हैं वो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में हैं, ऑइसोफेगस से शुरू होती हैं और भाई साहब पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होती हैं। ठीक है, स्टमक में भी होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में होती हैं, और उनके अंदर क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, वो नीचे की ओर खाने को ले जाते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। तो कुछ बच्चों को लगता है सिर्फ ऑइसोफेगस में, नहीं भाई, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ये मसल्स हैं जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कर रही हैं, जिससे खाना नीचे की ओर जा रहा है। यहाँ पर स्फिंक्टर है, यहाँ पर स्फिंक्टर है, एनस एनस में भी स्फिंक्टर है। ठीक है ना? तो इस तरह हमने डाइजेशन के बारे में बात करी, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और फैट का डाइजेशन की हमने क्या करी?